वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 30 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुई थी। देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की कुल 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी। पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू हेमचंद हकीम शाह सूरी का सेनापति के बीच हुए इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। मराठा सदाशिवराव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, लाई हरोबा त्योहार जो है ना, ये मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार की अगर हम बात करें तो देखिए, लाई हरोबा मणिपुर का एक भव्य त्योहार है जो उमंग थाई जैसे स्थानीय देवताओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बात करें स्वामी विवेकानंद की, देखिए स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है ना 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना 1897 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है ना पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मिहिर सेन 5 सागर कब पार किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो इसी तरह से पूछा गया था, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए, मिहिर सेन जो है ना वर्ष 1966 में 5 सागर जो है वो पार किया था। मिहिर सेन की अगर हम बात करें तो मिहिर सेन 1930 से 1997 एक भारतीय तैराक हैं जिन्होंने लंबी दूरी की तैराकी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह अंग्रेजी चैनल पर सफलतापूर्वक तैरने वाले पहले भारतीय थे और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थी आरती साहा। यह भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। सन 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुसार कम किया जाता। देखिए, देश में महिला साक्षरता दर मात्र है 64.46%, जबकि पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल कैसा होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जल कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि समुद्र का जल कैसा होता है, तो समुद्र का जल जो है ना लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांतीदुर्ग के चाचा कौन थे जो उनके उत्तराधिकारी बने? कौन थे? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम आपका सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण प्रथम दांतीदुर्ग के उत्तराधिकारी बने। उसने उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जो अभी भी चालुक्यों के अधीन थे, यह आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण प्रथम ने वेगी के विष्णुवर्धन और मैसूर के गंगा राजा को भी हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सामान व्यापार के लिए विदेश कैसे भेजा जाता है? तो देखिए, भारत का सामान व्यापार के लिए विदेश समुद्र के द्वारा भेजा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है जान लीजिए। अनुच्छेद 25 में समझ की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार। अनुच्छेद 26 में क्या है यह भी जान लीजिए आप लोग, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के सप्रवर्तक के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। तो ये भी जो भी अनुच्छेद हैं, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो अनुच्छेद का जो टॉपिक है उसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है ना संसद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, पोपीर जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति पोपी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पोपी जो नृत्य जो है ना ये गालो जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, भजन सोपोरी का संबंध जो है ना संतूर वाद्य यंत्र से है। ठीक है, भजन सोपोरी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया। भजन सोपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुपियाना घराने से संबंधित थे। तो ये किस घराने से संबंधित थे भजन सोपोरी? तो भजन सोपोरी जो है ना सुपियाना घराने से संबंधित थे। सोपोरी को वर्ष 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम है अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में खेला गया। विश्व कप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एफडीआई में आई का मतलब क्या होता है? देखिए, एफडीआई में आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष में भेजा था? तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ना वर्ष 1971 में टॉम लिसन ने भेजा था। किसने भेजा था? 1971 में टॉम लिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो समाप्त कर दी गई? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, जो कि समाप्त कर दी गई। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में
खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो 1921 के शुरुआती दिनों से उनके जीवन को कवर करती है। अब देखिए लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें हैं, जान लीजिए इनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिफोर फ्रीडम, लेटर्स फॉर ए नेशन, गिलमेश ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो हो गए जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक के। मोतीलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम है? द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम क्या है? कर्मयोग, मेरे गुरु, राजयोग, जनयोग, भक्ति योग और मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, ये जो हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सरदार भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। अगर हम बात करें बटुकेश्वर दत्त की, तो देखिए बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को घायल करने के बजाय बधिर अंग्रेजों को सुनाना था। ये दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, साइमन कमीशन आने से पहले उसका बहिष्कार कहां से किया गया था? साइमन कमीशन आने से पहले उसका बहिष्कार मद्रास में 1927 में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कैलाश मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? कैलाश मंदिर का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से किया गया है। देखिए कैलाश मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण का जो श्रेय है आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 756 से 773 को दिया जाता है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक हिंदू मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 91 406 76 626। पैसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।